नमस्कार एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा कि ऐसे राइटिंग हम लोग को कैसे करना है एग्ज़ाम एसएससी एग्ज़ाम जो है जेएचटी के लिए। पेपर 2 में हमारा ऐसे राइटिंग आता है, ठीक है। तो एक हिंदी का और एक इंग्लिश का लिखना होता है, तो हम लोग इसको प्रैक्टिस के माध्यम से ही सीख सकते हैं। ऐसे अगर हम लोग याद करके गए और कोई वो ऐसे आया नहीं तो हम लोग वहाँ पे फंस सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। जितना ज़्यादा अगर हम लोग ऐसे राइटिंग लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश में, उतना ज़्यादा जो है प्रैक्टिस हमारी होती रहेगी और आसान हो जाएगा हमारे लिए एग्ज़ाम में भी लिखना, ठीक है। तो मैंने दिया था युवाओं में बढ़ती बढ़ती नशे की ये आदत। तो ये कुछ कुछ की कॉपी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे अनंत सिंह ने कॉपी दिया था और ये हमारा जो प्रिपरेशन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट अभी हो रहा है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए अगर आपको भी प्रिपरेशन करना है तो, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस वहाँ पे कराई जाती है। तो जितना ज़्यादा अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों के लिए मतलब पेपर 2 का एग्ज़ाम निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इनका जो है पढ़ते युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, ठीक है। ये अनंत सिंह ने लिखा है और ये जो ऐसे राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो यूपीएससी कैंडिडेट के लिए भी ज़रूरी है। तो यूपीएससी कैंडिडेट भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं ऐसे राइटिंग के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, आज हमारे समाज के समक्ष एक विकराल समस्या खड़ी है और वह है युवाओं में फैलती नशे की लत, ठीक है। तो इन्होंने जो स्टार्ट किया है वो ठीक किया है। यह केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है, जिसके दुष्परिणाम हम अपने आसपास हर दिन देख रहे हैं। भारत जो अपनी युवा शक्ति के एक बड़े हिस्से को नशे के चंगुल में जाता हुआ देख रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जो गलतियां की है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्होंने जैसे देखिए हेडिंग दिया है नशे की लत के कारण, उसके बाद मानसिक तनाव से हो सकता है, दोस्तों का प्रभाव जो होता है वो भी है एक कारण। उसके बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया, इन्होंने अच्छा टॉपिक दिया है, मतलब पॉइंट दिया है हेडिंग। उसके बाद देखिए जानकारी व सामग्री, ये जो है ना थोड़ा सा सामग्री हम लोग ने यूज करके कुछ और यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आकर्षण की जगह आकर्षित होगा, यहाँ पर इन्होंने ये गलत किया था। जैसे मैं पढ़ भी देता हूँ, इंटरनेट की सहायता से नशे से जुड़ी जानकारी व सामग्री आसानी से प्राप्त हो जाती है, जो युवाओं को इसके प्रति आकर्षित कर रहा है। आकर्षण कर रहा है नहीं, आकर्षित कर रहा है। तो एग्जाम में भी हम लोग कई बार ऐसे वर्ड्स लिख देते हैं जो सेंटेंस के अनुसार जो है मैच नहीं करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ पे एडजेक्टिव हो वहाँ पे एडजेक्टिव यूज करें, जहाँ पे एडवर्ब होना हो वहाँ पे एडवर्ब का यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पर सामग्री, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सामग्री हो सकता है इन्होंने ये सोच के लिखा होगा सिगरेट हो, तंबाकू हो, ये सब सारा कुछ होगा। तो चलिए ये ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो पॉइंट दिया नशे का दुष्परिणाम, वो एक अच्छा पॉइंट है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता ही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा मानसिक रूप से एकाग्रता में कमी, याददाश्त में कमी। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कट गया, इन्होंने स्कैन ठीक से किया नहीं है। अगर मैं इसको दिखाता हूँ, देखिए जूम आउट भी किया है तो ये स्कैनिंग जो है सही से आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है, सेंटेंस को समझना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। याददाश्त में कमी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मानसिक रूप से एकाग्रता में कमी, याददाश्त में कमी आ जाती है, किसकी वजह से दिया ही नहीं। यहाँ पे एक जोड़ना चाहिए था कि अ, नशे की आदत से मानसिक रूप से एकाग्रता में कमी होती है, याददाश्त में कमी होती है, मतलब इस तरह से लाइन बनाना चाहिए था इनको, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ। चलिए सामाजिक प्रभाव देखिए यहाँ पर नशे का निवारण, जो हम लोग वेल नोन वर्ड है उसको हम लोग यूज करेंगे निवारण या फिर निराकरण, ठीक है। इन्होंने लिखा निवाकरण, तो ये जो शब्द है हम लोग ऐसा शब्द कोशिश करेंगे यूज करने का ट्रांसलेशन में भी और ऐसे राइटिंग में भी, जो अधिकतर जो है प्रचलित हो, ठीक है, जिसे सब लोग जानते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग साहित्य में नहीं जाएंगे, हम लोग पैसेज देखेंगे कैसा पैसेज दिया गया है, उसके हिसाब से ही हम लोग वर्ड का चयन करेंगे, ठीक है। इसके आगे पढ़ते शिक्षा व जागरूकता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, ठीक है। इसमें
और भी कुछ ऐड करना चाहिए था, अहम भूमिका निभा सकती है इस तरह से। और ये भी देख लेंगे कि हम लोग जो सब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वो प्लूरल है, ये प्लूरल नहीं मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष में इन्होंने लिखा है, यदि समाज का हर एक वर्ग, परिवार, शिक्षण संस्थान, सरकार व स्वयं युवा अपनी जिम्मेदारी समझे व एकजुट होकर प्रयास करे तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा, ठीक है। इनको जो है 22 नंबर मिला है और इन्होंने लगभग 10-12 के लेवल का इन्होंने लिखा है, ठीक है। कोई भी डाटा इन्होंने, कोई भी रिसर्च की उन्होंने चर्चा नहीं की है, जिसके कारण इनको जो है कम मार्क्स मिले हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप लिखें तो डाटा कुछ, डाटा मीन्स क्या कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कितने प्रतिशत जो है इसमें लिप्त है युवा, वो सब चीज़ हम लोग को इसमें ऐड करना चाहिए था, ठीक है। तो आप लोग भी जब ऐसे लिखें तो थोड़ा वो डाटा ऐड करें उसमें, ठीक है। चलिए, इनका कॉपी लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे की कॉपी में आते हैं। इन्होंने देखिए एवरेज राइटिंग इन्होंने भी किया है। अब ये किसका कॉपी है? आरती का कॉपी है। आज के युवाएं युवाएं कल के भविष्य कहलाएंगे। आज के युवा कल के भविष्य कहलाएंगे, ये होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, युवाएं कर दिया। तो इस तरह का जो शब्द है वो सब हम लोग नहीं करेंगे। या फिर आप लोग कोई साहित्यिक बुक पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपको थोड़ा सा ध्यान आएगा। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आज के युवाओं में नशे का मुख्य कारण यह है कि अपने संस्कृति की कमी। यहाँ पर ऐसे लाइन बनाना चाहिए था इनको, आज के युवाओं में नशे का मुख्य कारण है न सहन शक्ति की कमी, ठीक है। या फिर सहन शक्ति के कारण आज के युवा नशे की गिरफ्त में पड़ते जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा सेंटेंस आप लोग बनाइए। ये वाला जो है थोड़ा सा जब सेंटेंस बनाते तो हम लोग को ध्यान में ही नहीं रहता कि हम लोग कैसे तुक बिठा रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए हम लोग भूल जाते हैं, आगे लिखते हैं तो पीछे वाला भूल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका ये सब सारा सही होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, युवा आजकल बहुत जल्दी अपना हौसला खो देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब देखिए, डिप्रेशन इंग्लिश में जो वर्ड है, ठीक है, उसको इंग्लिश में यूज़ करना चाहिए। डिप्रेशन का हिंदी क्या होता है? तनाव होता है, ठीक है। जबकि इन्होंने क्या किया है, यूज़ किया है डिप्रेशन। तो हम लोग को तनाव यूज़ करना है। अगर नहीं आ रहा है, एग्जाम में ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमें नहीं आ रहा है, तो वो सेंटेंस को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। उस तरह का सेंटेंस बनाना ही नहीं है जिसमें ये डिप्रेशन या फिर इस तरह से अंग्रेजी वाला वर्ड हम लोग ले सकें, ठीक है। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो अंग्रेजी का चल गया है बहुत ज़्यादा, जैसे वाईफाई, वाईफाई अंग्रेजी का ही शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, हिंदी वाला करेंगे तो वो फिर बहुत अलग मीनिंग निकलेगा। तो वो सब इंग्लिश में चल गया तो इंग्लिश का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर भी एक इन्होंने सेंटेंस बनाया था, नशे की शुरुआत पहले मजे और मित्रों के साथ जश्न से होती है, धीरे धीरे इंसान नशे की जाल में फंसता चला जाता है। इंसान, अच्छा, यहाँ पे ठीक था, यहाँ पे इन्होंने इन्होंने सही किया था, नशे की हाथ जाल में फंसता चला जाता है। आजकल युवाओं के लिए नशा करना मानो एक फैशन बन गया है, ठीक है। तो ये इन्होंने किया है कंप्लीट। और इनका एक और स्कैन है दूसरे पेज में। देखिए, अब यहाँ पर अत्यधिक इन्होंने यूज़ किया, जबकि यहाँ पे अधिक वर्ड यूज़ होना चाहिए था। सारे देशों में भारत सबसे अधिक युवा पीढ़ी वाला देश है, ठीक है। अत्यधिक से अच्छा हम लोग अधिक यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। फिर यहाँ पर इन्होंने एक सेंटेंस लिखा है, आजकल के युवाओं को नशे करने के बहुत सारे कारण मौजूद हैं। आजकल के युवाओं को नशे करने के बहुत सारे कारण मौजूद हैं। तो कारण तो पहले भी था, आज भी है, ठीक है। पहले कुछ और था, आज कुछ और है। लेकिन इससे ये नहीं साबित होता है कि हमें नशा कर लेना चाहिए था। पहले क्या था कि जमींदार वर्ग शोषित करते थे मजदूरों को, ठीक है। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, वो उस समय का समय था। अभी जमींदार वाला सिस्टम थोड़ा सा कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। लेकिन जो समस्याएं थी पहले भी थी और अभी भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नशे में फंस जाए, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि नशे को फैशन समझना, तनाव को कम करने का माध्यम बनाना, गलत संगत में फंसना, संस्कार की कमी आदि, ठीक है। तो ये सब चीज़ इन्होंने दिया है कारण। उसके बाद देखिए, इन्होंने कोई भी हेडिंग वगैरह नहीं दिया है, कोई भी डाटा नहीं दिया है। और यहाँ पे देखिए
जहाँ पे भी इन्होंने यूज़ किया है होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने है यूज़ किया। जैसे ये लाइन पढ़ते हैं, लोग अपने दुख को भूलने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, ठीक है, न कि है। ठीक है, तो इस तरह की गलती हम लोग एग्जाम में भी नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी गलतियां, लेकिन जो चेक करने वाला है वो देखता है। उसके बाद देखिए इसका कारण यहाँ पे इन्होंने लिखा था, यह होता है कि वह अत्यधिक नशा करने से बहुत सी भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सेंटेंस जो है, इसके कारण यह होता है कि वह अत्यधिक नशा करने से बहुत सी भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सेंटेंस का तुक नहीं बैठ रहा है, तो इसको करेक्ट करेंगे हम लोग। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें अत्यधिक नशा करने से बहुत सी भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो एग्जाम में भी हमसे ऐसी गलतियां होती है। तो इस तरह की गलतियां कब अवॉइड होंगी, जब हम लोग पहले से प्रैक्टिस करके रखेंगे। और आप लोग सोच रहे हो कि अगर 1 महीना 2 महीना में ये क्लियर हो जाएगा ऐसे राइटिंग का और ट्रांसलेशन का, तो वो होने वाला नहीं। कम से कम आपको डिवोटेड 6 महीना रहना पड़ेगा, तब जाके आपका ट्रांसलेशन और ऐसे अच्छा होगा। नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और एग्जाम में भी ऐसे ही आप लोग लिखेंगे और एग्जाम में आपको एवरेज नंबर दे के साइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पहले से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो है एग्जाम अच्छे से निकले। चलिए उसके बाद अगला लाइन है, नशा न केवल युवा को बर्बाद नहीं करती। देखिए यहाँ पर न भी था और नहीं भी था, यहाँ पर एक नेगेटिव होना चाहिए था। नशा न केवल युवा को बर्बाद करती है बल्कि उसके पूरे परिवार को भी परेशान करती है। ठीक है, तो ऐसे लाइन होना चाहिए था, इन्होंने डबल नेगेटिव कर दिया, यानी कि पॉजिटिव हो गया। और नहीं में भी बिंदी आना चाहिए था, वो इन्होंने दिया नहीं। उसके पूरे परिवार पर अंधेरा छा जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये हम लोग प्रैक्टिस के बाद ही हम लोग ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी कॉपी हो गई। एवरेज राइटिंग था, मतलब 10-12 के बच्चे की तरह, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ये नहीं था। ठीक है, अब हम लोग सिमरन की कॉपी पे आते हैं, युवा में बढ़ती नशे की आदत। तो इनकी देखिए हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब ठीक ठाक इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्होंने भी एवरेज लिखा है। ये मैं एक बार स्थिर करता हूँ। देखिए ये जो है एक, यहाँ एक बार आप लोग पढ़ लीजिए पॉज करके। उसके बाद यहाँ से है, फिर उसके बाद यहाँ से है, फिर उसके बाद यहाँ से है। सोशल मीडिया, इन्होंने भी पॉइंट्स दिया, सोशल मीडिया को इसका विशेष कारण बताया जा सकता है जहाँ सभी लोग अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। तो ये सब जो है इन्होंने पॉइंट दिया है, लेकिन ये जो है कारगर नहीं। ये 10-12 तक जो है हमें मतलब हमारा चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो अब हम लोग कंपटीशन के लेवल पे आ गए हैं, तो हमें वो लेवल जो है compete करना पड़ेगा। उस लेवल पे हम लोग को पहुंचना पड़ेगा। सरकार जो है एक्सपेक्टेशन करती है कि वो अच्छा मतलब कैंडिडेट को ले। ठीक है, अब देखिए इन्होंने अच्छा इसलिए पाया कि क्योंकि इनका जो है स्ट्रक्चर जो था सेंटेंस का वो अच्छा था। इनको बहुत सारे ऐड करने होंगे, जो डाटा हो गया इनको ऐड करना पड़ेगा, हेडिंग इनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इनका जो है अच्छा मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर इनका सही है। ठीक है, ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। हैंड राइटिंग भी सही है, लिखने का तरीका भी सही है, कॉपी भी देखने में भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, आराम से इन्होंने अच्छे से लिखा है। लेकिन हम लोग को डाटा कलेक्ट करना चाहिए, डाटा ऐड करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक जो है हम लोग अच्छा से अच्छा ऐसे लिख पाए, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको पता चले कि इसको जो है मतलब वर्तमान का भी नॉलेज है। ठीक है, वर्तमान में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसका भी नॉलेज इसके पास है। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और कॉपी किसकी है ये, हाँ देखिए ये है प्रतिभा गुप्ता की। ठीक है, प्रतिभा की कॉपी है ये। तो इन्होंने भी लिखा युवा में बढ़ती नशे की आदत। तो इसमें भी इन्होंने अच्छा लिखा है, इनको डाटा जो है ऐड करना चाहिए था। एक बार इनकी कॉपी पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा इसको देख सके और अच्छे से लिख सके। तो इसको मैं पढ़ता हूँ। युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं, उनमें ऊर्जा, साहस और बदलाव लाने की क्षमता होती है। जैसा कि निम्नलिखित पंक्तियों में कहा गया है, युवा देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर वे सही दिशा में चले तो चमत्कार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है
चमत्कार कर सकते हैं, ये किसकी युक्ति है इन्होंने नहीं मेंशन किया है। तो अगर एग्जाम में भूल जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि मतलब लिख दें, ठीक है, याद याद करके लिखे ही। अगर नहीं होता है याद तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर आप पंक्ति लिख दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि किसने बोला है कोटेशन वो आप लोग मेंशन जरूर कीजिए, ठीक है। और कोटेशन और भी थोड़ा ज़्यादा ऐड करिए, मतलब 3-4 कोटेशन आप ऐड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप ऐड करना है वो आप लोग प्रैक्टिस करते करते जो है सीख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज के समय में यही युवा वर्ग तेजी से नशे की लत का शिकार हो रहा है। यह स्थिति अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि इससे न केवल उनका भविष्य अंधकारमय होता है बल्कि पूरा समाज भी प्रभावित होता है। तो इन्होंने जो लाइन सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया है वो बिल्कुल मतलब ठीक ठाक अच्छा बनाया है, ताकि कोई इसमें कमी ना निकाल सके, ठीक है। और इनकी हैंड राइटिंग भी ठीक है, साफ साफ है। आगे बढ़ते इन्होंने फिर पॉइंट दिया है नशे की आदत के मुख्य कारण। साथियों का प्रभाव, मित्रों का प्रभाव, या फिर क्या बोल सकते हैं, संगत का प्रभाव, ठीक है। युवावस्था में दोस्ती और सामाजिक स्वीकार्यता का महत्व अधिक होता है। कई बार युवा अपने साथियों को देखकर या उनकी जिद में आकर नशे की शुरुआत कर बैठते हैं, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद मानसिक तनाव और अवसाद, पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, परिवार समस्याएं और रिश्तों में असफलता कई बार युवाओं को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। ऐसे में वे नशे को तनाव से राहत का साधन समझ बैठते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं मीडिया और इंटरनेट व फिल्मों का प्रभाव। आजकल फिल्मों, वेब सीरीज और सोशल मीडिया पर नशे को एक कूल या स्टाइलिश चीज की तरह प्रस्तुत किया जाता है। यह युवाओं को प्रभावित करता है और वे इस गलत धारणा में पड़ जाते हैं कि नशा आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद है अगला पॉइंट, खाली समय और उद्देश्यहीनता। कई युवा जब लक्ष्यहीन और उद्देश्यहीन होते हैं या उनके पास करने को कुछ रचनात्मक नहीं होता, तब वे नशे की ओर आकर्षित करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए, ताकि जो है नशा हमें जकड़े ही नहीं, ठीक है। विज्ञापनों व चर्चित व्यक्तियों का प्रभाव, आकर्षक विज्ञापन और चर्चित व्यक्तियों द्वारा उनकी प्रस्तुतिकरण भी युवाओं को नशे की ओर आकर्षित करता है। जैसे अभी एक रजनीगंधा वाला एड है, उनका जो एड है वो कौन कर रहा है, अजय देवगन, अक्षय कुमार और एक शायद है कोई शाहरुख खान, तो तीनों मिलके वो ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या पड़ता है, युवा भी सोचता है कि मैं भी करूँगा, ठीक है, तो वो प्रभाव पड़ता है। आजकल के युवा चर्चित चर्चित व्यक्तियों को आदर्श के रूप में देखते हैं। कभी जब वे उन व्यक्तियों को इस प्रकार की वस्तुओं का विज्ञापन करते देखते हैं तो उन्हें लगता है जब उनके आदर्श इन वस्तुओं को का प्रयोग कर सकते तो उन्हें भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जैसे ब्रांड का बहुत सारे लोग प्रचार प्रसार करते हैं जबकि वो ब्रांड अच्छा है या फिर कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। तो आप लोग ये इंडिकेट इन्होंने किया है बहुत ही सफाई से, आपको नाम नहीं देना है कि हाँ शाहरुख खान ऐसे कर रहा है या फिर ऋतिक रोशन ऐसा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए नशे के दुष्परिणाम, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर। नशा शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क आदि। देखिए यहाँ पर इन्होंने बता तो दिया कि इस पे शरीर पे नुकसान होता है, तो नशे के कारण कितने परसेंट का फेफड़ा खराब होता है, यकृत खराब होता है या फिर मस्तिष्क खराब होता है, ये सब चीज जो है हम लोग को मेंशन करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो गाल का ऑपरेशन कराते हैं, गाल उनका खराब हो जाता है, तो ठीक है। शिक्षा और करियर में गिरावट, कितने परसेंट लोगों को जो है शिक्षा में मतलब शिक्षा से वो वंचित हो जाते हैं नशे के कारण, वो इनको ऐड करना चाहिए था। परिवार और सामाजिक संबंधों में दरार, ठीक है। कितने प्रतिशत लोग नशे के कारण जो है, या फिर कौन सा देश जो है नशे के कारण जो है पारिवारिक कष्ट झेल रहा है, ठीक है, वो ऐड कर देना चाहिए था। अपराधों में वृद्धि, ठीक है, क्योंकि ये सब आप प्रैक्टिस करें तो अभी इसको ऐड कर लीजिए, एग्जाम में यही पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। अपराधों में वृद्धि, नशे के कारण देखिए बहुत सारे लोग जो है दारू पी के अपराध कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नशे की हालत में वो लोग अपराध करने में कोई भी ये शर्म नहीं करते, वो खुल जाते हैं कि हाँ अब मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज हो जाता है, तो इसमें कितना प्रतिशत अपराध में लिप्त है लोग। उसके बाद देखिए समाधान के उपाय
ये समाधान और उपाय तो एक ही हो गया। यहाँ पर समाधान या उपाय या फिर समाधान एवं उपाय ये सब बोल सकते हैं हम लोग। ये समाधान के उपाय ये नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि दोनों वर्ड सेम है। ठीक है। परिवार की भूमिका, परिवार की भूमिका अहम होती है। ये जो है आप लोग को भी ऐड करना चाहिए समाधान में। माता पिता को अपने बच्चों को खुलकर बातचीत करनी चाहिए, बच्चों से खुलकर बातचीत करनी चाहिए और उनके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और समय समय पर मार्गदर्शन देना चाहिए। ठीक है। तो ये इन्होंने ठीक उपाय समाधान दिया है। शिक्षा और जागरूकता जो है इसका जो है सही है। उसके बाद सरकारी कदम भी कुछ होना चाहिए कि जो इतना सरकार टैक्स लगाती है फिर भी जो है लोग खरीदते ही है। ठीक है, ताकि कम बिके ये सब सामान। लेकिन लोगों को क्या करना है, इसमें लाइन लगाने के लिए खड़े रहना है। जैसे कोरोना के टाइम में भी मैंने देखा कि दिल्ली में जो है लोग ये दिल्ली में जो लोग हैं दारू के दुकान में लाइन लगा रहे हैं। ठीक है, खाने को पैसा नहीं है लेकिन दारू के लिए पैसा आ जाता है, कहाँ से पता नहीं। ठीक है, सिगरेट पीने के लिए पैसा आ जाता है, तंबाकू खाने के लिए पैसा आ जाता है, लेकिन इन सब के लिए पैसा इन लोगों के पास नहीं होता है। नॉर्मल जो खर्च करते हैं उनके लिए, उन घर का काम करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन शराब पीने के लिए पैसा पूरा पूरा उनको मिल जाता है। कहाँ से मिलता है पता नहीं। ठीक है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा, स्वस्थ जीवन शैली जैसे योग हो गया, खेलकूद को अगर हम लोग और ज़्यादा मतलब तवज्जो दे तो हम लोग को ये नशे से मुक्ति मिल सकती है। चर्चित लोगों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम, जैसे ये जो रजनीगंधा बेच रहा है यही अगर ऐड करते कि नशा मत करो, ठीक है, तो वो जैसे अक्षय कुमार नशा करने के लिए शायद मतलब रोकता भी था पहले, शायद याद नहीं है मुझे। तो वो सब चीज़ है। अगर ये लोग आ गया है कि नहीं चलो नशा मुक्ति के लिए हम लोग प्रयास करते हैं तो वो सही रहेगा। उसका निष्कर्ष में देखिए इन्होंने लिखा, युवा में बढ़ती नशे की आदत एक सामाजिक चुनौती है जिसका समाधान परिवार, समाज, शिक्षा संस्थानों और सरकार सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही संभव है। अगर समय रहते इसका समाधान न किया जाए तो देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हमें उनके मन में यह बात डालनी होगी कि युवाओं को नशे से नहीं, अपने सपनों से नशा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन इन्होंने अच्छा लिखा है। किसने लिखा ये भी आप दे सकते हैं, या फिर खुद लिखा है तो बहुत अच्छा है। हम सब के लिए ये जरूरी है कि हम मिलकर इस बुराई को जड़ से खत्म करें। तो इनकी कमी सिर्फ एक डाटा की रह जाती है। ठीक है, तो डाटा अगर ऐड कर दे तो इनका जो है पूरा पूरा कंप्लीट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो कोशिश कीजिएगा कि आप डाटा ऐड करें, और जो कोटेशन है अगर राइटर अगर है तो उसका राइटर भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी कॉपी लगभग ठीक ठाक है, अच्छा है। और नंबर कितने मिले आपको? नंबर आपको 36 मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ये साधना की कॉपी है, हेडिंग के साथ लिखिए, ये मैंने कमेंट किया। और क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी नहीं, कोटेशन और भी ऐड कीजिए। ठीक है, तो पहला इन्होंने कोटेशन से ही स्टार्ट किया, नशा एक अभिशाप है सबको ये समझाए, देश का भविष्य युवा जीवन उनका बचाए। ठीक है, जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी समझाना चाहिए युवाओं को। ऐसे तो युवा समझते नहीं है, वो अपने ही धुन में रहते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा जारी रखना चाहिए। इन्होंने भी अच्छा लिखा है, साफ साफ लिखा है, तो इनका जो है कॉपी हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी भी देश के युवा उस देश के प्रमुख आधार होते हैं। देश का भविष्य कैसा होगा यह देश के युवाओं पर ही निर्भर होता है। युवा अगर चाहें तो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से खुद के साथ साथ देश को भी बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। परंतु अगर यही युवा नशे की लत का शिकार बन जाए तो अपने साथ साथ घर परिवार के विनाश का कारण बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में देश का विकास भला किस प्रकार संभव हो सकता है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना चाहिए था। किसी नशीले पदार्थ के नियमित सेवन को नशाखोरी कहते हैं। जब कोई इंसान रोजाना नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उसे नशे की लत लग जाती है, और नशे के बिना वह बिल्कुल भी रह नहीं पाता है। इसलिए नशे की लत को एक सामाजिक अभिशाप माना जाता है। आज के देश में अमीर, गरीब, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, शिक्षित, अशिक्षित सभी इस तरह की बुरी लत के शिकार हैं। युवाओं में नशाखोरी के बहुत से कारण हैं। गलत संगत पकड़कर नशा करना और फिर नशे का आदी हो जाना इसका सबसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा भविष्य की चिंता, विफलता, बेरोजगारी, धोखा आदि भी इसमें शामिल है, जिसके कारण मानसिक तनाव लेकर नशे में पड़ना आजकल आम बात हो गई है। शराब की बोतल या सिगरेट की डिब्बी पर एक तरफ दी गई छोटी सी चेतावनी, शराब या सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है,
सिर्फ एक औपचारिकता भर रह गई है। ठीक है, ये लाइन इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है इस पैसेज में। यदि आज की युवा और सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो देश का विकास पूर्ण रूप से हो पाना शायद ही संभव हो पाए। वर्तमान समय में भारत संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन देश के युवा वर्ग ने नशे को एक फैशन के तौर पर अपना लिया है। ये तो सही बात है, फैशन लोग समझते हैं। जैसे कलकत्ते में, दिल्ली में अगर हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि कई लोग जो है ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी से निकल के सिगरेट पीना शुरू कर दिया, और वो लोग एक ट्रेंड समझते हैं कि हाँ चलो ये जो है अच्छा है। ठीक है, देश की युवा आज भी किसी न किसी प्रकार का नशा करती है, जिसमें सिगरेट, शराब व गुटखा की ओर युवा सबसे ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और हर 3 में से एक युवा किसी न किसी प्रकार के नशे का आदी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों के सेवन पर अंकुश लगाने का नैतिक दायित्व सरकार पर है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नई दिल्ली के एम्स में राष्ट्रीय नशा निर्भरता उपचार केंद्र के साथ मिलकर 2018 में एक सर्वेक्षण किया, जिससे ये पता चला कि शराब सबसे ज्यादा सेवन किए जाने वाले पदार्थ के रूप में उभरी है, या फिर रूप में पाया गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे लाइन। और देखिए इसमें जो है आप लोग जो ऐसे लिख रहे हैं वो कंटिन्यू कम से कम जारी रखिए, अच्छा ऐसे लिखिए। सोर्सेज जो है थोड़ा सा ऑथेंटिक रखिए, कि सोर्स जहाँ से आप लोग डाटा ले रहे हैं, जहाँ पे मतलब डाटा अवेलेबल है, वो सोर्स जो है थोड़ा सा ऑथेंटिक हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि इंटरनेट पर सर्च किया या नशे की हालत जो है ऐसा ऐसा है, नशे में क्या लिखना है, ये सब सारा हम लोग ऐड कर दिए बेकार का। हम लोग को ऑथेंटिक सोर्स यूज़ करना है, जैसे पीआईबी हो गया, सरकारी जितने भी वो हो गए, उसमें से डाटा आप लोग लीजिए ताकि वो ऑथेंटिक रहे। मैगजीन हो सकता है, प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, उसमें से भी आप ले सकते हैं। कुरुक्षेत्र हो गया, योजना हो गया, उसमें से भी आप लोग डाटा ले सकते हैं। तो इस तरह से डाटा आप लोग लेके इसमें कर सकते हैं ऐड। तो आप लोग ऐसे की प्रैक्टिस लगभग जारी रखिए, और जितना मैं कराता हूँ लास्ट ईयर भी, लास्ट टू लास्ट ईयर भी, मतलब जितने साल से भी मैंने कराया उसमें से ऐसे आ ही जाता है जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे ब्लैंक या फिर डम्ब होके नहीं आएंगे, वहाँ पे आप लोग लिख के ही आएंगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लगभग मैं जितने भी साल से करा रहा हूँ लगभग वो ऐसे आ ही जाता है। ठीक है, किसी न किसी रूप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। लगभग 1.6 करोड़ लोग इसका सेवन करते हैं, इनमें से 5.7 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। मतलब ये थोड़ा सा डाटा अटपटा हुआ, 1.6 लोग इसका सेवन करते हैं और 5.7 जो है इसमें जो है क्या हो गया, इससे गंभीर रूप से प्रभावित है। तो ये कैसे हो गया, जितना लोग मतलब प्रभावित है उससे कम लोग इसको, उसका कम लोग ये सेवन कर रहे हैं। डाटा तो उल्टा हो गया, ये ऐसा काम नहीं करना है एग्जाम में भी। भांग का सेवन करने वाले 3.1 करोड़, अफीम का सेवन करने वाले 2.26 करोड़ लोग हैं। एक अनुमान के अनुसार 8.5 लाख लोग नसों में इंजेक्शन के माध्यम से नशीली दवाई लेते हैं। उनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। अध्ययन के अनुसार महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। इसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। आपूर्ति नियंत्रण, मांग में कमी और चिकित्सा उपचार की त्रिआयामी रणनीति पर आधारित यह अभियान प्रमुख मंत्रालयों और स्थानीय प्रशासनों की ओर से चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जमीनी स्तर पर पहुंच के माध्यम से 5.20 करोड़ युवाओं और 3.30 करोड़ महिलाओं सहित 15.58 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया गया है। 27.76 लाख से अधिक व्यक्तियों का उपचार किया गया तथा 730 निःशुल्क केंद्र स्थापित किए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संवैधानिक शासनादेश के अनुसार 2025 तक के लिए एक मैप बनाकर इस गंभीर चुनौतियों से निपटने का प्रयास कर रहे हैं तथा सरकार के साथ समाज के लोगों को भी इस दिशा में कार्यरत रहना आवश्यक है। देखिए इन्होंने लिखा है पूरा, अच्छा तो है ये। इसमें और ऐड क्या कर सकते हैं, कोटेशन और भी ऐड करना है इनको। ठीक है, और इसमें समाज की क्या भूमिका रहेगी वो आपने ऐड नहीं किया, तो वो आपको ये जो है इस पैसेज में ऐड करना है कि हम क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं कि ये जो है नशा जो है ख़त्म हो जाए भारत से, पूरी दुनिया से। तो हमारा क्या उत्तरदायित्व है, सरकार का क्या उत्तरदायित्व है। सरकार ने तो अपना काम किया, हमने क्या किया। हम लोग हो सकता है छोटे क्लब या फिर जो समितियां हम लोग हैं
उनमें बोल सकते हैं कि उसके द्वारा कोई ऐसा कैंप बिठा सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे जानकारी दें कि नशा करने से ये होता है, वो होता है। मतलब इतने सारे परेशानियाँ हम लोग को फेस करनी होंगी ये जीवन में, तो ये सब चीज़ जो है इसमें आप लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है ही हेल्प करने के लिए, आप लोग ज़रूर से इस ग्रुप में जुड़िए और ऐसे और ट्रांसलेशन की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। यूपीएससी वाले भी आ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।